नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए सीधा रुख करते हैं जोधपुर का, जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सेना को आज समर्पित करेंगे। सीधा रुख करते हैं। सहायता मिलती है जो आसमान और जमीन के सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा और बरकत हमेशा हमेशा करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस गौरवशाली समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों पर आपके आशीष और बरकत का हाथ होने पाए। ये हमारे दुश्मनों के लिए घातक और हमारे देश के लिए सदैव विजयी बनी रहे, यही हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। विनती, निवेदन और प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी के लिए, तमाम वायु सैनिकों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, सब पर आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Ladies and gentlemen, look to your right. In the sky, where you will find a 3 aircraft formation led by 1 light combat helicopter in the center, flown by Wing Commander Saurav Sharma and Squadron Leader Anush Tiwari, flanked by 2 LH Mark 4 on either side, flown by Wing Commander Arindam Gupta and Wing Commander Praneeth Vasi Reddy. Followed by 3 Sukhoi 30 fighters flying at 780 kmph, flown by Group Captain Saurav Adhikari, Wing Commander Ankush Sudyal and Wing Commander Ravi Hudda. तो वायुसेना देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीआज को आज औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। वायुसेना में शामिल हो चुका है ये स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। किस तरह से रडार को चकमा देने के साथ साथ कितना बहुउपयोगी ये साबित होगा वायुसेना के लिए। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ये सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसका वजन जिस तरह से हमने आपको बताया केवल 5800 किलो है। 700 किलो की मिसाइल्स को इसके जरिए इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस लिहाज से इसका बेड़े में शामिल होना अपने आप में वायुसेना की ताकत और क्षमता में इजाफा करना होगा। और एलसीएच अपने आप में बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड और मॉडर्न है। और किस हिसाब से तकनीक की जब हम बात करते हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करने में एलसीएच का कोई सानी नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसका एक पुर्जा जो है वो देश में विकसित पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है उसे सेना में जब शामिल किया गया, इससे कहीं ना कहीं जो युद्धक क्षमता है वो बढ़ेगी। के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हमारा
असीम सौभाग्य है कि यह कार्य हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा आज होगा। इस भाग्यशाली दिन पर भारतीय वायुसेना के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिश्रमी वर्कर्स, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, सारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। I would now request the Chairman and Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited, Shri C.B. Ananthakrishnan ji, to kindly address the audience. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, VM, ADC, other dignitaries on the dais and off the dais, senior officers from Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy and Indian Coast Guard, friends from press, ladies and gentlemen, wishing everyone present here a very warm and blissful morning. Today, the 3rd October 2022 will be remembered as a momentous occasion in the annals of the Indian defense industry, as the first indigenously designed and developed and manufactured light combat helicopter by HAL is being inducted into the Indian Air Force Squadron 143Q. I, on behalf of Hindustan Aeronautics Limited, takes immense pleasure and proud to be part of this momentous occasion. At this juncture, I would also like to place on record our gratitude to Honorable Raksha Mantri for the support and confidence he has reposed on HAL, which has been a great source of encouragement and motivation to Team HAL. Also, our sincere thanks to Indian Air Force and other defense customers who have steadfastly supported HAL, but for whom HAL would not have been what it has been today. Design and development of LCH is carried out indigenously in-house for the first time in the country and manufactured by HAL, is a state-of-the-art, one among the best fighter flying missions in the world, produced in the line of vision of Atmanirbhar Bharat of our Prime Minister, Honorable Prime Minister, and will be the most critical step in achieving self-reliance in defense systems. LCH has flown extensively during the design, development and production phases. Now starts the real-time operational exploitation of LCH helicopter in the hands of the users, and IAF, being the largest customer, always valuable feedback and associated very closely towards realization of LCH. LCH is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters, almost 16,500 feet, with considerable weapon loads and fuel, meeting the specific requirements of the Indian Armed Forces. LCH is a dedicated combat helicopter of 5.8 ton class, featuring narrow fuselage and tandem configuration for pilot, weapon system operator. It incorporates a number of stealth features such as reduced radar and infrared signatures and crashworthy landing gear structure, crew seats for survivability. 4 technology demonstrators were developed, produced and made to go through extensive flight testing for proving its performance, handling qualities and system checks. Flight testing was carried out at various regions and altitudes, ranging from sea level to high altitudes of Siachen range, followed by subjecting them to extreme cold weather, hot weather and conditions in the desert region. Further integration of mission sensors such as electrical system, helmet mounted display system, solid state data and video recorder and weapon systems, along with the weapons such as turret gun, rocket and air-to-air missile systems have been integrated, and weapon firing trials have also been completed. We had a total of almost 2,034 flights, and
1,500 flying hours have been carried out on all the 4 prototypes till date. The LCH is a truly Make in India product with private industry participation. A significant spin-off has resulted in establishing an ecosystem for manufacture. Production of LCH is envisaged through participation of public and private sector partners. More than 250 vendors are involved in the manufacture of components, assemblies, fixtures, tools and test equipment and preparation of technical documentation. Apart from another 70 vendors involved in indigenizations of the various systems and subsystems. Contract for production of LCH has been awarded to HAL on 30th March 2022 for the production and supply of 15 numbers of LCH, 10 to IAF and 5 to Army. HAL on its own, with its own initiative with internal funding, proactively initiated advanced actions towards launching the production activities of 15 LCH LSPs. Till date, a total of 8 helicopters have been produced, 4 of which has already been handed over to IAF, and I am sure the balance helicopters also will be delivered during the current financial year, that is before 31st March 2023. Development activities related to indigenizing systems such as IADS and automatic flight control system are currently under progress and are planned to be integrated and completed and integrated during the current financial year. These systems will be integrated in the series production helicopters. Anticipating the future requirements from the defense customers of around 145 numbers of LCH and also the international business opportunity which would become available for this class of helicopters, HAL has already initiated detailed planning for enhancing, augmenting the production capacity so as to achieve a peak rate production of almost 30 helicopters per annum. On this momentous occasion of the induction of light combat helicopters, I am confident that the LCH will fill the long-standing void of a dedicated attack helicopter which can operate from the deserts of Rajasthan, peaks of Himalayas and in the dense mountainous jungles in the northeast, and will act as a deterrent to all our adversaries. I take this opportunity to state that HAL takes pride and honor to support the Indian Defence Forces in its endeavour to protect our motherland from the adversaries. Thank you all for this opportunity. Jai Hind. I would now request the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, to kindly address the august gathering. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, Honorable Member of Parliament, Shri Rajendra Gehlot, Chief of Defence Staff, AOC&C Southwestern Air Command, officers from the Ministry of Defence and State Government, senior officers from the Defence Services, senior dignitaries from Hindustan Aeronautics, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to all of you. At the outset, I would like to thank the Honorable Raksha Mantri for sparing time to grace this event at Air Force Station Jodhpur. Today marks the beginning of a new chapter in the history of the Indian Air Force as we formally induct the formidable indigenous light combat helicopter into our arsenal. Our tryst with helicopter operations began back in 1954 when we inducted the Sikorsky S-55 helicopter. The helicopter fleet has grown in size and stature over decades, and presently we have one of the most versatile, potent and operationally tested fleets in the world. Besides combat application, the helicopter fleet has been used for sustenance of our troops in inhospitable terrain and at high altitudes, including the Siachen Glacier. Our helicopter crews have displayed courage and determination during HADR operations across the length and breadth of our country. The helicopter fleet was also amongst the earliest to embrace the process of indigenization. The legendary Chetak and Cheetah helicopters were the first of the indigenized helicopters in India. They were soon to be followed by the Cheetal and variants of the advanced light helicopter Dhruv and Rudra. Induction of the light combat helicopter adds a unique capability to Indian Air Force's combat potential. The versatility and offensive potential of this platform is at par or better than most attack helicopters operating globally.
its ability to deliver a wide array of weapons combined with superlative self-protection capability makes this helicopter a lethal machine, one to be feared by any adversary. The helicopter has also successfully proved itself in the daunting heights of the Himalayas. 143 helicopter unit has the proud privilege of being the first LCH equipped unit in the armed forces. The personnel of the unit have been specially selected based on their professional competence so as to operationalize the unit at the earliest and to exploit the helicopter to its full potential. I compliment the commanding officer for timely completion of training and acceptance of the helicopters, and I am confident that 143 helicopter unit will take the light combat helicopter to heights of glory. I wish the CEO and his team all the very best for the future. My compliments to Hindustan Aeronautics Limited for their sustained effort and dedication put in towards delivering this truly modern and capable helicopter. It is historically significant that this induction ceremony is being held at Jodhpur, an airbase which has nearly a century of association with aviation, and one that has brought glory to the Indian Air Force and the nation. I congratulate the AOC-NC Southwestern Command and AOC of 32 Wing on a well-organized induction ceremony, and I am confident that they will drive the operationalization process of the fleet with vigor. I once again wish 143 success in its endeavors. Happy landings. Thank you and Jai Hind. अब मैं निवेदन करती हूं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। आदरणीय महाराजा गज सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजेंद्र जी गहलोत, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ and Secretary, Department of Military Affairs, Air Chief Marshal Sri V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, Sri C.B. Anant Krishnan, CMD, Hindustan Aeronautics Limited, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सर्विसेज, एचएएल एवं राजस्थान सरकार के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएच का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। एलसीएच जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदि शक्ति महा दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा। कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठति कालिदासः, यानी कवियों की गणना में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली का नाम ही कनिष्ठिका होता है। पुराने समय में जब किसी को गिनती करनी होती थी तो वे इसी उंगली से ही अपनी गिनती प्रारंभ करते थे। क्योंकि कवियों का नाम
शुरू करते ही सबसे पहले कालिदास का नाम आ गया, तो कहा गया कि कवियों की गिनती में कालिदास मानो कनिष्ठिका पर विराजते हैं, यानी सर्वप्रथम नाम उनका ही आता है। पर उनके जैसे किसी दूसरे कवि के बारे में सोचा जाने लगा तो उनके समक्ष दूसरा कवि दूर दूर तक नहीं मिला। अब अगली उंगली का नाम क्या रखा जाए, तो हुआ कि अगली उंगली को अनाम ही रहने दिया जाए और इस तरह कनिष्ठिका की अगली वाली उंगली को अनामिका कहा जाने लगा। रिंग फिंगर को संस्कृत और हिंदी में अनामिका ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब देश के महान वीर योद्धाओं और पराक्रमी व्यक्तित्वों की बात होने लगती है तो राजस्थान का नाम कनिष्ठिका पर ही आता है। यहां का शायद ही कोई कोना हो जिसने हमारे देश को वीर योद्धा न दिए हों। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप से लेकर 1971 में लोंगोवाल में लड़े हमारे बहादुर जवानों के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया और अंतिम सांस तक दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की। राजस्थान में भी जोधपुर सोने पर जैसे सुहागा, राव जोधाजी राठौड़ से लेकर वीर दुर्गादास राठौड़ और ऐसे ही अनेक वीरों की भूमि रही है। यह उसी विख्यात विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि, ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी महाराजा गज सिंह जी आज यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपका नाम अपने आप में इतना ही कुछ कह देता है। गज और सिंह दोनों है आपके नाम में। आप हमारी ज्ञान परंपरा में गज को ज्ञान और गांधीर्य का प्रतीक माना गया है और सिंह को सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। और जितना मैं आपको जानता हूं, आप इन दोनों के समन्वय हैं और अपने नाम को आप पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। आप जैसे व्यक्तित्वों के कारण राठौड़ की ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंची जहां खुद राठौड़ भी नहीं पहुंच सके। राजस्थान की यह वीर प्रसूता धरती आज एलसीएच के इंडक्शन की साक्षी बन रही है, तो यह एलसीएच इंडियन एयरफोर्स समेत समस्त राष्ट्र के लिए बड़ा एक गर्व का विषय है। साथियों, आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर आज शामिल होने वाला हमारा यह एलसीएच हो। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। आज एलसीएच का इंडक्शन इस बात का प्रतीक है कि देश जितना भरोसा इंडियन एयरफोर्स पर करता है, इंडियन एयरफोर्स भी उतना ही भरोसा स्वदेशी साजो सामान पर करती है। साथियों, अटैक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, आजादी के बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन ओरिजिन अटैक हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर होना पड़ा। अपने तो अपने यूएन पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी कीर्तिमान स्थापित करने वाली हमारी वायुसेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ा। साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान
इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है एलसीएच, और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथियों, एलसीएच केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं उड़ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं यह देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैकेनिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। हमारी परंपरा में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव को भी बड़ा स्थान दिया गया है। ये दृश्य वस्तुओं के प्रति हमारी अदृश्य भावनाओं की शक्ति को भी इस देश ने जाना है और समझा है। भारत में वेपन्स, इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स को भी आध्यात्मिकता के नजरिए से देखा गया है। परसों यानी विजयदशमी के दिन होने वाली शस्त्र पूजा के पीछे यही कारण विद्यमान है। एलसीएच के डेवलपर्स में भी मैं तप, त्याग, समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा देखता हूं। जहां ये सब गुण होते हैं, विजयश्री का आशीर्वाद भी वहीं होता है। इस संदर्भ में मुझे विजयदशमी से जुड़ी रामायण की एक घटना का स्मरण होता है, जिसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। साथियों, राम रावण युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। उच्च कोट के रथ पर सवार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों युद्ध क्षेत्र में पहुंचे रावण को देखकर विभीषण को बड़ी रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा, यानी विभीषण बड़े चिंतित हुए, क्योंकि राम के पास न ही उच्च कोट का कोई रथ था और न ही किसी प्रकार का कोई कवच। विभीषण के मन में सवाल उठता है कि राम इस तरह युद्ध में रावण का सामना कैसे कर सकेंगे, वे युद्ध कैसे जीत पाएंगे। इसी चिंता के साथ वह राम के पास जाते हैं। राम तो राम हैं। उन्होंने विभीषण की स्थिति समझते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहा, रावण के पास भले ही विशाल रथ और अस्त्र शस्त्र हैं, पर वे विजय वाले नहीं हैं। केवल भौतिक संसाधन ही किसी की विजय सुनिश्चित नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ और चाहिए होता है जो हमारे पास है, और इसलिए निश्चित ही जीत हम सब की होगी। अब वह और कुछ राम के पास क्या था जिन पर राम को इतना भरोसा था, वो स्वामी तुलसीदास जी कुछ चौपाइयों में उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। राम कहते हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दम परहित घोड़े तोड़े, ईश भजन सारथि सुजाना, संयम नियम शील मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही महा सारे रिपु जीत सकहीं तो जाके असबल हो ही दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। यानी हमारे पास जो रथ है, शौर्य और धैर्य उस विजय रथ के पहिए हैं। विवेक और दृढ़ता की उसमें ध्वजा पताका लगी हुई है। सत्यशील, आत्मनिग्रह और परहित, ये 4 उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा, दया और कृपा रूपी रस्सियों से संचालित हैं। ईश्वर का ध्यान उस रथ का सारथी है। संयम, नियम, शील आदि सहायक हैं। विद्वानों और गुरुओं की कृपा ही हमारा अभेद्य या कवच है। और जिस वीर के पास इतना सब कुछ उपलब्ध है, उसे संसार का कोई भी योद्धा भला पराजित कैसे कर सकता है। और उसके बाद आगे क्या हुआ यह बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज जब हमारे देश के अनेक साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंजीनियर्स, मैकेनिस्ट और अन्य कर्मियों के धैर्य, शौर्य, तपस्या और समर्पण से निर्मित यह विजय रथ हमारी वायु सेना में शामिल हो रहा है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह किसी भी परिस्थिति में विजय हासिल न कर सके। भारतीय आसमान में अब यह विजय रथ जोश, उत्साह और विजय का रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथियों, मुझे बताया गया है कि एलसीएच का डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में
इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में अपनी योग्यता दिखाई है। एलसीएच दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से यथास्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में एलसीएच हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। साथियों, मानवता के विकास के क्रम में मानव ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसमें हैवी मटेरियल से लाइट मटेरियल की ओर आगे बढ़ना भी एक शानदार उपलब्धि रही है। वह चाहे फूड ग्रेन के संदर्भ में हो, पहनने के लिए कपड़े के संदर्भ में हो, स्पेस संबंधित एक्टिविटीज के संदर्भ में हो, या फिर डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में हो। किसी समय आए जाते थे, क्योंकि गेहूं तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जोधपुर से। भारतीय वायुसेना और थल सेना को आज स्वदेश में डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मिल गया है और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना की ताकत को इससे और बल मिलेगा। हेलीकॉप्टर की सेना में शामिल होने से वायुसेना की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। 15 सीमित संस्करण में से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए और 5 सेना के लिए हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इससे कहा यह जा रहा है कि सेना की जो ताकत है, जो क्षमता है, उसमें कई गुना इजाफा होगा। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। मैं सुर हूं, साज भी।